हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है पावर जनरेशन के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग यूनिट 2 पढ़ रहे थे और यूनिट 2 में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बॉयलर एसेसरीज के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको सुपर हीटर, रीहीटर, एयर प्रीहीटर, फीड पंप ये सारे के बारे में बताए थे। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे स्टीम प्राइम मूवर के बारे में कि किसी पावर प्लांट में स्टीम प्राइम मूवर हम किसको कहते हैं। देखिए, नाम से ही पकड़ में आ रहा है स्टीम प्राइम मूवर। मतलब प्राइम मूवर क्या है? तो प्राइम मूवर एक ऐसा डिवाइसेस होता है जो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रिपीट कर रहा हूं, प्राइम मूवर का मतलब होता है कि एक ऐसा डिवाइस जो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो अवेलेबल एनर्जी है किसी भी रूप में, उसको क्या करता है? यूटिलाइज करता है एंड इट कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, दैट इट इज कॉल्ड प्राइम मूवर। पर नाम से यहां से पता चल रहा है स्टीम प्राइम मूवर। इसका मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसमें स्टीम हम उस पर डालते हैं और वह स्टीम एनर्जी, स्टीम के पास जो भी एनर्जी रहे, चाहे वो प्रेशर एनर्जी के रूप में हो या काइनेटिक एनर्जी के रूप में हो। याद रखना है कि स्टीम के पास दो एनर्जी होगा, प्रेशर एनर्जी और साथ ही साथ जो है काइनेटिक एनर्जी होगा। तो स्टीम प्राइम मूवर क्या है? तो स्टीम प्राइम मूवर एक ऐसा डिवाइस है जो स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सीधा भाषा में याद रखना है कि स्टीम प्राइम मूवर जो होता है वो टरबाइन को ही कहते हैं। किसी भी पावर प्लांट में जो टरबाइन लगा रहता है और अगर स्टीम के मदद से उसको रोटेट कराया जाता है तो उसको हम लोग स्टीम प्राइम मूवर कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, स्टीम प्राइम मूवर क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्टीम प्राइम मूवर कन्वर्ट स्टीम एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्या कह रहा है? कि स्टीम प्राइम मूवर जो है एक ऐसा डिवाइसेस है जो क्या करता है? स्टीम एनर्जी, स्टीम के पास कौन सा एनर्जी होगा? तो काइनेटिक एनर्जी होगा और प्रेशर एनर्जी होगा, उसका यूज करके उसको क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? स्टीम टरबाइन इज ए प्राइम मूवर। बस ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टीम टरबाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम मूवर कहते हैं। तो स्टीम टरबाइन इज अ प्राइम मूवर इन विच प्रेशर एनर्जी ऑफ स्टीम इज ट्रांसफर इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है कि जब हम लोग बॉयलर के अंदर क्या करते हैं? स्टीम को जनरेट करते हैं, तो स्टीम के पास क्या होता है? हाई प्रेशर एनर्जी डेवलप होता है और वह स्टीम अगर फ्लो करने लगता है तो उसके पास कौन सा एनर्जी आ गया? काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो क्या कह रहा है? स्टीम टरबाइन इज ए प्राइम मूवर इन विच प्रेशर एनर्जी ऑफ स्टीम इज ट्रांसफर इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड later in its turn is transfer into the mechanical energy। मीन्स जो स्टीम के पास प्रेशर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी में। और वो काइनेटिक एनर्जी फाइनली किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? तो वो उसको रोटेशनल एनर्जी में ट्रांसफर कर दे रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है? ट्रांसफर इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड लेटर इन इट्स टर्न इज ट्रांसफर इनटू द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ टरबाइन शाफ्ट। आपको याद होगा जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें बताए थे कि बॉयलर के अंदर स्टीम बनता है और उस स्टीम को क्या करते हैं हम लोग? पाइपलाइन के थ्रू आगे भेज देते हैं। कहां पर? टरबाइन के पास। जहां पर टरबाइन लगा रहता है और जहां पर पाइप में स्टीम आता है तो उसके इंड सेक्शन में हम लोग नोजल लगा देते हैं। नोजल करता क्या है? तो नोजल उसके प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर किसी पाइप में पानी आ रहा है और उसका जो लास्ट एंडिंग है पाइप का, उसमें अगर आप नोजल लगा देंगे, नोजल होता कैसा है? तो इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग नोजल। मतलब जहां पर मुंह छोटा हो जाता है तो यहां सोचिए कि इसमें स्टीम आ रहा है और यहां पर जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है। तो जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है तो यहां पर क्या होगा? हाई वेलोसिटी से स्टीम जो है बाहर निकलेगा। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो स्टीम टरबाइन जो है वो प्राइम मूवर है जो प्रेशर एनर्जी ऑफ स्टीम को ट्रांसफर कर देता है काइनेटिक एनर्जी में और फाइनली क्या करता है? वह स्टीम हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ जो है टरबाइन के ब्लेड पर इंजेक्ट किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है और वह टरबाइन के ब्लेड को क्या करता है? हाई स्पीड से रोटेट करता है
जिसके कारण वो क्या होता है, उसका जो शाफ्ट होता है, टरबाइन का जो शाफ्ट होता है वो जनरेटर शाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है, जिसको हम लोग अल्टरनेटर कहते हैं, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी बनता है। ठीक है, तो वही बात सारा यहां पर लिखा हुआ है। कह रहा है ऑल स्टीम पावर प्लांट यूज स्टीम टरबाइन। जितना भी पावर प्लांट है उस सारे प्लांट में जो है स्टीम टरबाइन यूज किया जाता है एज अ प्राइम मूवर के रूप में। रिपीट कर रहा हूं, ऑल स्टीम पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट का दूसरा नाम क्या है, थर्मल पावर प्लांट। तो ऑल स्टीम पावर प्लांट यूज स्टीम टरबाइन एज अ प्राइम मूवर। स्टीम टरबाइन आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। याद रखना है कि स्टीम टरबाइन को जनरली हम लोग दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो स्टीम टरबाइन आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन द मूविंग ब्लेड। ध्यान दीजिएगा, आपको याद होगा जब हम लोग टरबाइन के बारे में आपको बता रहे थे, ठीक है, तो उसमें आपको बताए थे कि ये जो टरबाइन होता है, इस टरबाइन में इस तरह से ब्लेड लगा हुआ रहता है। ये देखिए इस तरह से, इसको बकेट भी कहते हैं, ब्लेड भी कहते हैं। ठीक है, तो सोचिए कि अगर स्टीम इस पर आके इंजेक्ट हो रहा है, पड़ रहा है, तो ये क्या करेगा, इस ब्लेड को रोटेट कराएगा। और ब्लेड जो है ये पूरा का पूरा जो है शाफ्ट के साथ कपल्ड किया हुआ रहता है, शाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है, तो वो शाफ्ट को भी रोटेट कराएगा। तो क्या कह रहा है कि स्टीम टरबाइन आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मूविंग ब्लेड। मतलब मूविंग ब्लेड पर किस तरह से जो है स्टीम पड़ रहा है, उसमें दो ही तरह का सबसे इंपॉर्टेंट टरबाइन आ जाता है, जिसमें पहला को कहते हैं इंपल्स टरबाइन, नाम याद रखेंगे, इंपल्स टरबाइन, और दूसरा नाम जो है रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, आपसे डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन या डिस्क्राइब अबाउट द स्टीम प्राइम मूवर। तो स्टीम प्राइम मूवर में आप इतना बात लिख देंगे और फिर लिख देंगे कि स्टीम प्राइम मूवर में जनरली हम लोग टरबाइन को कंसीडर करते हैं, और टरबाइन जो है वह दो तरीका का होता है, एक को कहते हैं इंपल्स टरबाइन और दूसरे को कहते हैं रिएक्शन टरबाइन। बस याद रखने का तरीका याद रखना है कि इंपल्स टरबाइन में क्या होगा, जो पाइप के थ्रू स्टीम आएगा, ठीक है, और जहां नोजल लगा रहेगा वहां पर क्या होगा कि नोजल से जब स्टीम आएगा तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में या काइनेटिक एनर्जी से वो स्ट्राइक करेगा टरबाइन के ब्लेड पर। रिपीट कर रहा हूं, ये जो स्टीम निकल रहा है ये टरबाइन के ब्लेड के पास जब स्ट्राइक करेगा किस एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ। और प्रेशर एनर्जी क्या रहेगा, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। तो प्रेशर एनर्जी कॉन्स्टेंट रहे, काइनेटिक एनर्जी से ही टरबाइन के ब्लेड पर इंजेक्ट किया जाए स्टीम को, तो ऐसा जो टरबाइन होगा उसको क्या कहेंगे, इंपल्स टरबाइन कहेंगे। क्लियर। रिएक्शन टरबाइन में याद रखना है कि जो टरबाइन का ब्लेड है, टरबाइन का जो ब्लेड है वहां पर एक साथ दो एनर्जी आके मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी और साथ ही साथ प्रेशर एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी दोनों एक साथ टरबाइन के ब्लेड पर इंजेक्ट किया जाए तो ऐसे टरबाइन को रिएक्शन टरबाइन कहेंगे। और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, इंपल्स टरबाइन। तो आई थिंक अब आपको हल्का फुल्का याद रखना है कि कैसे क्लासिफाइड किए इंपल्स और रिएक्शन में एनर्जी के आधार पर, कि ब्लेड जो टरबाइन का ब्लेड है उस पर किस तरह से स्टीम आके पड़ रहा है, क्या प्रेशर भी पड़ रहा है या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर करें। तो प्रेशर एनर्जी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, बट काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, चेंजेस कर रहा है, तो उसको इंपल्स कहेंगे। और उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज करेगा, प्रेशर एनर्जी भी चेंज करेगा, इसका मतलब दोनों एनर्जी एक साथ लग रहा है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, दो भाग में बांट देंगे। आप एग्जाम में चाहेंगे तो यहां तक लिख सकते हैं कि दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। इंपल्स टरबाइन को आप पूरा डिटेल में लिख दीजिए और रिएक्शन टरबाइन को पूरा डिटेल में लिख दीजिए, नहीं तो आप दो दो भाग बना दीजिए जहां से आपको समझाने में भी आसानी हो। ठीक है, ये हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट आंसर टाइप में, मतलब 4 मार्क्स के लिए आएगा और इससे ज्यादा आपको लिखना भी नहीं है। करेक्ट है। चलिए अब हम लोग इंपल्स टरबाइन के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन इंपल्स टरबाइन स्टीम स्ट्राइक द ब्लेड विथ काइनेटिक एनर्जी। देखिए क्या कह रहा है कि ये अगर आप देखेंगे, इसका फिगर अगर आप बनाएंगे टरबाइन का तो कुछ इस तरह से फिगर रहेगा, ये ब्लेड है और ये शाफ्ट है। या
अगर आप इसका क्रॉस सेक्शनल ऐसे करके देखेंगे तो ये ब्लेड इस तरह से लगा हुआ है, ये देखिए इस तरह से पंख जैसे फैन लगा रहता है उसी तरह का, ठीक है। इसमें इसको हम लोग बकेट कहते हैं, वैन कहते हैं, नहीं तो ब्लेड कहते हैं। बकेट कहेंगे इसको, बकेट क्योंकि ये बकेट के रूप में ऐसे रहता है, ठीक है। इसको वेंस कहेंगे, नहीं तो क्या कहेंगे, ब्लेड कहेंगे। तो क्या कह रहा है, इन इंपल्स टरबाइन, इंपल्स टरबाइन में स्टीम स्ट्राइक, ध्यान देंगे, स्टीम स्ट्राइक द ब्लेड, ये ब्लेड पर किस एनर्जी के रूप में आएगा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। इसमें आ जाएंगे इन रिएक्शन टरबाइन स्टीम स्ट्राइक द ब्लेड विथ प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। बस ये याद रखना है। हम किस टरबाइन को किस नाम से जानेंगे, वो कैसे कैटेगराइज हो रहा है, तो उस पर किस टाइप का स्टीम का एनर्जी आ रहा है, उसी से उसका नाम बन गया। नेक्स्ट क्या कर रहा है, द स्टीम प्रेशर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स फ्लो थ्रू द मूविंग ब्लेड्स। इसका मतलब है कि इस पर जो स्टीम आके इंजेक्ट होगा, इसमें जो स्टीम आके घूमेगा, उसका प्रेशर थ्रू आउट क्या रहेगा, सेम रहेगा। रिपीट कर रहा हूं, इंपल्स टरबाइन में जो स्टीम आएगा वो काइनेटिक एनर्जी के साथ ब्लेड पर टकराएगा। दूसरा, इंपल्स टरबाइन में जो स्टीम है उसका जो प्रेशर है ब्लेड में टकराने के बाद भी कांस्टेंट रहेगा। तो वही बात लिखा है, द स्टीम प्रेशर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स फ्लो थ्रू द मूविंग ब्लेड्स। क्लियर एकदम है। इसका मतलब प्रेशर में चेंजिंग नहीं आया, मतलब समझ जाइए कि स्टीम अगर 5 बार से उस पर ब्लेड पर स्ट्राइक किया तो जो बाहर निकलेगा ब्लेड से भी वो भी कितना होगा, 5 बार से ही होगा। पर इसमें क्या होगा, द स्टीम प्रेशर इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग इट्स फ्लो थ्रू द मूविंग ब्लेड्स। मतलब याद रखेंगे कि मान लीजिए इस तरह से आपका जो है हाई प्रेशर टरबाइन था, फिर आपको याद होगा इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन था, फिर लो प्रेशर टरबाइन था। तो जब आप इस पर स्टीम को डालेंगे तो क्या होगा, प्रेशर का ड्रॉप करेगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर चेंज होगा। तो क्या कर रहा है, द स्टीम प्रेशर इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द फ्लो थ्रू द मूविंग ब्लेड्स। इसका मतलब रिएक्शन टरबाइन में क्या होगा कि जितने प्रेशर से इंटर करेगा किस पर, टरबाइन पर, उतना प्रेशर वापस बाहर नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जो रिएक्शन टरबाइन होता है उसमें सबसे पहला स्टीम आके पूरा भरता है उस टरबाइन के केसिंग में। जैसे टरबाइन लगा हुआ है तो टरबाइन ओपन नहीं रहता, उसको ढके हुए रहते हैं केसिंग की, उसको कहते हैं केसिंग कहना। जैसे ये मार्कर है तो मार्कर को अगर हम चारों तरफ से किसी फ्रेम में इसको डाल दिए तो उसको हम लोग केसिंग कहेंगे। तो उस केसिंग के अंदर एक जगह रहता है नोजल के लिए। अब स्टीम जो है इसमें स्ट्राइक किया, तो जब स्ट्राइक किया तो सबसे पहला ये इसमें भरेगा और फिर और स्टीम आ रहा है तो फिर उसको रोटेट कराना स्टार्ट कर देगा। तो क्या कह रहा है कि जो रिएक्शन टरबाइन है उसमें प्रेशर कंटिन्यूसली चेंज करता है, पर जब हम इंपल्स टरबाइन का बात करेंगे तो प्रेशर रिमेन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट तीसरा आ जाएंगे, द ब्लेड्स आर सिमेट्रिकल। याद रखना है कि इंपल्स टरबाइन का जो ब्लेड होगा, ध्यान देंगे, इंपल्स टरबाइन का जो ब्लेड होता है वो सिमेट्रिकल है, जैसे ऐसे करके ब्लेड रहेगा। तो इस ब्लेड, ये ब्लेड का एक हाफ पोर्शन और ये ब्लेड का हाफ पोर्शन है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का सिमेट्रिकल है, ये इस पर सुपर इम्पोज हो रहा है। तो उसी तरह ये जो इंपल्स टरबाइन होता है उसका जो ब्लेड होता है ये बकेट के रूप में होता है और सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल कैसे, इसका जो मिरर इमेज डालेंगे ये देखिए एकदम सेम हो जाएगा। पर रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, एरोफॉइल रहता है, थोड़ा सा बेंड किया हुआ रहेगा, मतलब इस तरह से आपको रहेगा, ये देखिए ऐसे करके इस तरह से ब्लेड रहेगा। तो ये सिमेट्रिकल नहीं रहता है। तो क्या कह रहा है, द ब्लेड्स आर नॉट सिमेट्रिकल। रिएक्शन टरबाइन में क्या होगा, ब्लेड सिमेट्रिकल नहीं होगा, पर जब हम इंपल्स टरबाइन के बारे में बात करेंगे तो उसमें ब्लेड क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफिशियंसी इज लेस। इंपल्स टरबाइन का इफिशियंसी क्या होता है, कम होता है, पर रिएक्शन टरबाइन का क्या होता है, इफिशियंसी ज्यादा होता है। इसलिए मैक्सिमम पावर प्लांट में, ध्यान देंगे, मैक्सिमम थर्मल पावर प्लांट में हम लोग जो टरबाइन यूज करते हैं वह रिएक्शन टरबाइन ही यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका इफिशियंसी क्या होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ स्टेज रिक्वायर्ड आर लेस फॉर द सेम पावर डेवलपमेंट। मतलब
अगर हमको 10 किलोवाट का पावर चाहिए किसी टरबाइन से, तो इसमें क्या है होगा, प्रोसेस आपको कम करना पड़ेगा। प्रोसेस कहने का मतलब है कि आप आराम से टरबाइन के ऊपर जो है, टरबाइन के ब्लेड के ऊपर स्टीम को डालिए, रोटेट करेगा, 10 किलोवाट का पावर दे देगा। पर अगर हमको रिएक्शन टरबाइन का यूज करना है 10 किलोवाट पावर के लिए, तो हमको क्या करना होगा, बहुत तरह के स्टेज से गुजरना होगा। पहले हाई प्रेशर टरबाइन में डालेंगे, फिर इंटरमीडिएट में जाएगा, फिर लो प्रेशर टरबाइन में जाएगा, और तब जाके 10 किलोवाट एनर्जी बनेगा। इसका मतलब है कि हम लोग स्टीम का पूरा यूज कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है, एक बैग हाई प्रेशर का स्टीम छोड़ते हैं, क्योंकि प्रेशर उसमें कांस्टेंट रहता है, इसमें प्रेशर क्या होता है, चेंज करता है। तो क्या बोल रहा है कि 10 किलोवाट इसमें भी बनाना है, 10 किलोवाट इसमें भी बनाना है, पर 10 किलोवाट के लिए इसमें प्रोसेस कम करना पड़ेगा, पर इसमें क्या होगा, प्रोसेस ज्यादा करना होगा। तो यही लिखा है कि द नंबर ऑफ स्टेज रिक्वायर्ड आर मोर फॉर द सेम पावर डेवलपमेंट। क्लियर एकदम हो गया। नेक्स्ट क्या कर रहा है, स्टीम मे और मे नॉट एडमिटेड ओवर द होल सरकमफरेंस। मतलब इंपल्स टरबाइन में जो स्टीम है, जरूरी नहीं कि इसके पूरे सरकमफरेंस पर जो है भरे, इसके पूरे सरकमफरेंस को टच करे। हो सकता है, ध्यान देंगे, हो सकता है कि ब्लेड पर आके स्टीम लगा और ये रोटेट किया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ब्लेड पर आके जो है स्टीम इंजेक्ट किया, तो ये इसको क्या किया, प्रेशर मारा, तो ये इस तरह से घूमा, हो सकता है स्टीम बाहर निकल जाए। पर रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, रिएक्शन टरबाइन में पूरा स्टीम भरेगा, कहां पर, उसके ब्लेड में, पूरे सरकमफरेंस में, और एक्स्ट्रा जो आप प्रेशर से स्टीम अंदर घूमेगा या घुसेगा, वो क्या करेगा, टरबाइन को रोटेट करेगा। तो क्या कह रहा है कि स्टीम मस्ट बी एडमिटेड ओवर द होल सरकमफरेंस। याद रखना है कि रिएक्शन टरबाइन में पूरे सरकमफरेंस, मतलब ब्लेड के पूरे सरकमफरेंस पर स्टीम पूरा भरेगा, और फिर जब बाद में स्टीम आएगा तो वो क्या होगा, स्टीम के पास अब जगह नहीं रहेगा, तो वो प्रेशर डालेगा और ब्लेड इस तरह से रोटेट करने लगेगा। जैसे अगर आपको फिगर से हम दिखाते हैं, यहाँ से कुछ फिगर जहाँ से आपको समझने में आसानी हो जाए। जैसे अगर आप कोई पंप देखे होंगे, मान लीजिए ये मेरे पास एक पंप है, ठीक है, इस तरह से देखे होंगे, खेत उत में पानी जब पटाते तो कुछ इस तरह का पंप रहता है, तो इसमें यहाँ पर इस तरह से ब्लेड लगा हुआ रहता है। तो ये इस तरह से पानी यहाँ से एंटर किया, इस पूरे सरकमफरेंस पर भरेगा और फाइनली बाहर जाएगा। तो सेम काम रिएक्शन टरबाइन में भी होता है कि होल सरकमफरेंस पर जो है स्टीम भर जाता है, पर इंपल्स में क्या होगा, भर भी सकता है, नहीं भी भर सकता है। तो आई थिंक आपको पूरा का पूरा जो है स्टीम प्राइम मूवर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको आप अच्छे से नोट डाउन भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।